दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम चर्चा करेंगे या यूँ कहें कि मैं अपना विचार व्यक्त करूँगा कि क्या आत्मा सचमुच में अमर है और क्या भगवान सच में सर्वशक्तिमान हैं। पहला हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या आत्मा अमर है या नहीं है। तो लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ भी, चाहे गीता हो चाहे जहाँ भी हो, आप वेद पुराण में पढ़ोगे, कहानियाँ पढ़ोगे तो उसमें लगता है कि आत्मा अमर है, क्योंकि बोला जाता है कि आत्मा शरीर बदलता है और वो अमर होता है। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होता है। वो एक जर्नी करता है। आज आपके शरीर में है, कुछ और नया जन्म ले लेता है और वो जर्नी करता है। तो अगर इस बात को भी मान भी लिया जाए तो भाई आत्मा कभी ना कभी तो जन्म लिया होगा। तो उस पर बोला जाता है कि भगवान से ही आत्मा का जन्म होता है। और मोक्ष क्या है? आत्मा की मृत्यु हो सकती है। इसका मतलब एक आत्मा जन्म लेता है भगवान के अंश से और वो बहुत सारे रूप को धारण करता है और अलग अलग जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद एक दिन उसका मेन टारगेट होता है मोक्ष प्राप्त करना। और आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है कि मोक्ष का मतलब है भगवान में आत्मा का विलीन हो जाना ही मोक्ष है। तो इसका मतलब जब आत्मा भगवान में विलीन हो जा रहा है तो आत्मा की एक तरह से आत्मा खत्म ही हो गई, लुप्त हो गई, यानी कि मृत्यु ही हो गई। तो आत्मा भी अमर नहीं है, मोक्ष उसकी मृत्यु है, या कह सकते हैं आप एक आत्मा है। अगर आप देखोगे इस आत्मा को के बारे में थोड़ा सा थॉट करोगे तो सोचोगे कि आएगा आपकी नजर में कि ये जो आत्मा है यही आपसे काम करवाता है, यही अपने अनुसार आपको कर्म करवाता है। आप कैसे समझोगे कि आपका आत्मा मोक्ष प्राप्त करने की तरफ अग्रसर है या नहीं? आप सोचते क्या हो कि आपको मोक्ष प्राप्त करने की ललक है? नहीं, वो आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है। और जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसी तरह से आपको कर्म करवाता है। अगर भूलवश, चूंकि हर चीज का एक लिमिटेशन है, आप अगर पृथ्वी पर हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पूरा सही ही कर्म करोगे। कुछ गलतियां तो होगी ही, ये स्वाभाविक है। द्वैत का सिद्धांत है कि दो चीजें होती है, अच्छा और बुरा साथ चलता है। तो कुछ अच्छी चीजें होंगी तो कुछ बुरी चीजें होंगी। अब आप देखो कि एक का साथ दोगे तो किसी का आप साथ नहीं दोगे। अब ये अलग बात है कि धर्म क्या बोलता है, लेकिन है तो ऐसा जरूर। तो उस हिसाब से कभी कभी कुछ कर्म फल के दोष लग ही जाएंगे, आप कितना भी अच्छा कर्म करो। तो आत्मा क्या करता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आत्मा जो है वो मोक्ष की तरफ बढ़ रही है? तो मेरा अपना मानना है कि आप आदमी को देख के भी पता कर सकते हो। एक आदमी ईमानदार ऑनेस्ट है और वो आदमी खुद को भी जज कर सकता है। अगर वो कभी भी कुछ गलत कर्म करेगा ना तो बहुत जल्द उसके रिजल्ट उसको प्राप्त होते हैं। और अगर आपके कुकर्म माने गलत कर्म की सजा तुरंत आपको मिलने लगे, चाहे वो जान से किया गया हो, अनजाने में किया गया हो, और तुरंत मिलने लगे या बहुत ज्यादा डिले ना हो, तो आप समझ लो कि आपका आत्मा प्यूरिटी की तरफ अग्रसर है। वो प्योर होना चाहता है और वो मोक्ष प्राप्ति चाहता है, यानी कि आप कई जन्म ले चुके हैं। अब ऐसा हो सकता है, आप इस पर सोचो कि एक आत्मा जब जन्म लेता है बच्चे की तरह है, वो बहुत सारी गलतियां करता है और हर जन्म में वो इंप्रूव करता है। ये मेरा अपना थॉट है, जो मैंने समझा है, पढ़ा है, उस पर को जो विकसित हुआ है। और हर जन्म में वो अच्छा होते चला जाता है। प्यूरिटी जब वो बड़ा होता है, 2-4-5 जन्म हुआ, बड़ा हुआ, तो वो उस तरह से अपने आप को प्योर करते चला जाता है और फिर वो मोक्ष की तरह ही अग्रसर हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में जनरली जैसे एस्ट्रोलॉजी से कंबाइन करके देखोगे
तो फिर एक बात जनरली बोला जाता है कि केतु अगर 12th हाउस में हो, चंद्रमा के साथ हो, तो जनरली मोक्ष प्राप्ति होती है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। तो एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं कि जनरली अगर केतु 12th हाउस में हो, चंद्रमा के साथ भी अगर प्लेस्ड हो 12th हाउस में, तो और तो मान लो कि वो ये जन्म में ही शायद वो मोक्ष प्राप्त कर ले। अगर तो गलत राशि नहीं हो, जैसे बृहस्पति की राशि में है तो आप चांसेस और भी बढ़ गए, आप समझ लो। तो जनरली यही है उसका, आपका समझोगे तो यही है कि आत्मा खुद मोक्ष की तरफ अग्रसर होती है, उसको मोक्ष लेना है, और वो उसी तरह से आपको कर्म फल आपको लेके और सह के और चल अपना जर्नी कंप्लीट करता है। तो मेरा अपना एक विचार है इस पर कि आत्मा अमर नहीं है, और आत्मा का भगवान में मिल जाने या मोक्ष प्राप्ति ही उसका मृत्यु है या उसका खात्मा है। और दूसरी बात जो है कि क्या भगवान सर्वशक्तिमान हैं? अब इस पर तो कोई लोग बोलेगा कि नहीं, सर्वशक्तिमान तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तविक में पॉसिबल है उनके लिए करना, या कब वो करते हैं? तो अगर है भी तो क्यों नहीं करते हैं? अब ये भी क्वेश्चन है। प्रार्थना करते रह जाते हैं बहुत सारे लोग, उनका तो कुछ होता नहीं है। गीता ही भगवान ने कहा है कि भगवान का प्रार्थना करोगे तो आपको आपकी मनोकांक्षाएं जो है वो पूर्ण होगी भगवान का आराधना करने से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप अच्छा से आराधना नहीं करते हो, तो ये तो अलग मैटर है। जनरली कहा भी जाता है कि अगर आप नाम भी जप करते हो तो वो फल तो आपको मिलेगा ही, जनरली ऐसा बोला जाता है। क्योंकि नवधा भक्ति में एक नाम जप भी एक भक्ति है, जो भगवान राम ने सौरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया था, 9 तरह की भक्ति में, उसमें ये आता है। संतनकर सेवा, संत की सेवा, नाम जपना और अच्छे कर्म करना भी उसमें नवधा भक्ति में एक है। अच्छा कर्म भी आप करो तो भक्ति ही है। तो जनरली अगर देखा जाए कि ये मेरा विचार है कि भगवान सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन वो हर चीज नहीं करते हैं, आपके मनोभावना के अनुसार कर नहीं पाएंगे या करते नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है एक सृष्टि भगवान की हुई हो सकती है। अब मान लो एक कंप्यूटर है, तो भगवान समझो कि वो एक ब्रह्मांड को एक सिस्टम बनाए हो, सिस्टम के रूप में बनाया हो ब्रह्मांड को, और उन्होंने इस तरह से बनाया है कि स्वचालित हो, ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा है ब्रह्मांड के हर चीजें। आप जन्म लेते हो, आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है ग्रहों के अनुसार, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो जाता है। अमुक टाइम पे जन्म लिया तो फ्यूचर ऐसे होगा और इस तरह से उसकी सब चीजें होगी, इस तरह से डिसाइड हो गया और ब्रह्मांड के से आप चल रहे हो। तो जैसे कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर बना देता है और वो कंप्यूटर अपने आप काम कर रहा है, आप उसको काम कर अपना यूज कर रहे हो। लेकिन क्या कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के पार्ट्स के खराब हो जाने पे हर पार्ट्स को सही कर ही देगा? रिप्लेस कर सकता है, सही कर सकता है, लेकिन क्या टोटलिटी में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि यार ये अब तो बनेगा ही नहीं, अब नया ही बना लो कुछ। तो जो चेंजेस होते हैं वो वही है कि आत्मा का जर्नी है। इस जन्म से उस जन्म में जा रहे हैं, तो कुछ खराब हो गया तो छोड़ा, वो दूसरा चीज में चला गया, ये सब चीजें उसकी हो रही है आत्मा की जर्नी के रूप में, वो अपना वो काम कर रहा है। लेकिन अगर ट्रू सेंस में देखिएगा तो भगवान भी जब पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो वो बोलते हैं इसमें कि प्रकृति के अधीन होके ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और उसी हिसाब से उनका भी फिक्स होता है कि वो इस तरह के ही कर्म करेंगे। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो बोलते थे कि भगवान राम उस समय जन्म लेंगे। क्यों बोलते थे? क्यों नहीं अभी जन्म ले लिए? रावण को मारने के लिए कल क्यों नहीं जन्म ले लिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इतना आताताई लोग बढ़े हुए हैं तो आज जन्म ले ले, कल जन्म ले ले, लेकिन वो भी एक फिक्स टाइम पे जन्म लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी पर्पस से देखोगे तो जनरली बोला जाता है कि बहुत अच्छे ग्रह की पोजीशन जब बनती है, ऊंच के ग्रह 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो भगवान के जन्म होती है। राम का जन्म में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह हुए, लेकिन उसके वही द्वैत का सिद्धांत कुछ खराब दोष भी लगता है। अच्छे ग्रह के अच्छे फल और कुछ खराब फल भी होते हैं। तो उनका लगा 14 साल का वनवास हुआ तो ऊंच के कारण, शनि के ऊंचे, सब के कारण कुछ न कुछ फल प्राप्त हो जाते हैं।
तो इसीलिए बोला जाता था कि उस समय ग्रहों की ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगी और वहां पे जो भी इंसान उस समय जन्म लेगा वो इतना पावरफुल होगा जैसे भगवान के तुल्य हो। तो वही भगवान का जन्म हुआ। हर आदमी भगवान का अंश है, 1%, 2%, 1% इस तरह से जैसे भी कम बेसी है। तो जिसमें ज्यादा अंश है भगवान के तुल्य हो गया। 12 अंश से पैदा लिए थे राम जी को बोला जाता है, क्योंकि वो पूरा कृष्ण की तरफ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के नहीं थे, हर चीज नहीं कर पाए। वो इंसान के रूप में मैक्सिमम रहे, ताकत होने के बावजूद भी। और कृष्ण को बोला जाता है पूरा 16 कला से जन्म लिए। उनका कॉम्बिनेशन ही अलग ही कॉम्बिनेशन था। तो इतने दिन बाद वो जन्म लिए। तो ग्रहों की जो ब्रह्मांड बना दिए वो भगवान पूरा अधीन कर दिए ब्रह्मांड को, ग्रहों के अधीन, चाल के अधीन एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम में आने के लिए उनको भी उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। उस सिस्टम में चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक जगह चेंज करने जाएंगे तो कहीं और भी चेंज करना पड़ जाएगा, दूसरे पर भी उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर एक के लिए चेंज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो दूसरी चीज उसमें भी चेंज करना पड़ जाएगा। तो वो एक सिस्टम भगवान ने अपना बना दिया है ब्रह्मांड को। उसमें आप जन्म लेते हो, ऑटोमेशन के रूप में अपना काम कर रहा है, हर ग्रह के पोजीशन के अनुसार काम कर रहा है। बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो गए तो शायद भगवान कुछ करें, मे भी। लेकिन आप महाभारत को देखोगे तो अगर आप किसी को ये बात बोलो कि आपके साथ भगवान है और आप बीमार पड़ जाओ कल, तो लोग हंसेंगे, कहेंगे यह बोलता है भगवान इसके साथ है, भगवान का दर्शन कर लिया आज तो बीमार पड़ गया ये। लेकिन आप जरा सोचो ध्यान से कि पांडवों के साथ भगवान थे, बुलाने पे तो जब बोलो आ जाते थे, ऐसा सिचुएशन था। कभी कभी तो ऐसे भी आगे मदद किए। तो क्या वनवास नहीं हुआ, अज्ञातवास हुआ, चीरहरण हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उन लोग के साथ। सोचो, आप अगर ये बोलते हो कि भगवान आपके साथ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो लोग हंसेंगे कि ये बहुत बड़ा बड़ा हाँकता है, भगवान साथ है तो पीड़ित क्यों है। तो प्रारब्ध में है, जितने वो पीड़ा तो उसी तरह से होती है। भगवान ने देखो पांडव लोग को भी मदद किए हैं, लेकिन ऐसा जगह पे मदद की है जहां से अब कोई रास्ता नहीं बचा था उनका सर्वाइवल का, या बहुत ही स्थिति खराब थी। अब देखोगे द्रौपदी को चीरहरण के समय कोई उपाय नहीं था तो उन्होंने वहां पे किया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए वो एक अन्न का दाना खा लेते हैं, नहीं तो श्राप में तो फिर कहानी खत्म हो जाती है ना पांडव लोगों की। अर्जुन कई बार प्रतिज्ञा करके आत्मदाह करने पे प्रेरित हो जाता है, वहां पे उन्होंने आके उसको मदद किया। ऐसा तो नहीं है कि अज्ञातवास वनवास को उन्होंने खत्म कर दिया। पावरफुल तो थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्या ऐसा उन्होंने किया? अर्जुन का बेटा को भी उन्होंने बचाया नहीं। सोचो आप, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ था उसी के लिए, बोला जाता है। द्रौपदी के 5 पुत्र को भी नहीं बचाए। वो एक्चुअली वो जानते थे कि यहाँ पे आज पांडव को बोले कि तुम लोग यहाँ मत सो, इन लोग को सुला दो। अब सोचो, बड़ा आश्चर्य लगता है। अब भगवान है इसीलिए आप कुछ बोलते नहीं हो, उनको बोल नहीं सकते हो। लेकिन अगर कोई और आदमी होता तो आप कभी बोलते कि हाँ बड़ा भगवान है, ऐसे ऐसे तो करवाया, जानबूझ के मरवा दिया, जानता था तो इस तरह से मरवा दिया। उन लोग को ही बोलता कि आप लोग भी मत सो यहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है, पांडव को तो बोले ही, उन लोग को बोलते बाबू तुम लोग भी मत यहाँ सो, छोड़ दो, आज ऐसे ही रहने दो, कोई नहीं सोएगा यहाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि जनरली वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा भी है ये चीज। क्यों? क्योंकि फिर अगर एक जगह हस्तक्षेप वो करेंगे तो दूसरा जगह भी उनको चेंज करना पड़ जाएगा, फिर ब्रह्मांड का जो कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ा जाएगा। जैसे चलना है वो नहीं होगा। अब एक वो शादी अगर मान लो लिखा हुआ है कि अमुक लड़की से उसकी शादी होगी एग्जाम्पल के रूप में, और वो पता चला कि नहीं अब उसकी शादी वो कोई और प्रेम करता है उसको, और वो पूरा भगवान को बोल रहा है हमसे ही शादी कराइए, अब उस लड़के को उस लड़की का शादी उस लड़के से करा दे, तब इसको क्या करना होगा? अब इसका भी कहीं और सेटिंग करना होगा। अब उसका जहां होना होगा वहां बोलिएगा उस लड़की को, तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा, आचरण गड़बड़ा जाएगा। उसकी सोच अलग है, इस लड़की की सोच अलग थी, इसका मैरिज लाइफ अलग लिखा हुआ था। कॉम्बिनेशन बदलेगा तो स्वाभाविक है कि आपका टाइम, आपका जिंदगी भी बदल जाएगी।
आगे का पीढ़ी भी बदल जाता है, बच्चे भी बदल जाएंगे, क्योंकि जिन का भी बात आ जाता है कि जिन भी चेंज होंगे फिर उसमें। तो आप सोचते हो कि भगवान चेंज करें आपके लाइफ को, सर्वशक्तिमान के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके लिए भी ये पॉसिबल है कि वो चीज करें? क्योंकि ये आसान काम तो नहीं है कि किसी के प्रारब्ध में आके चेंज कर देना। उसके लिए तो फिर बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत ही टफ है, आसान नहीं है। आप भी सोच के देखो तो आप एक सिस्टम बना के रखे हो और उसमें आप चेंज करने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी, ध्यान देनी पड़ती है। तो एक चीज तो ये हो गया कि भगवान है सर्वशक्तिमान, लेकिन जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, अब वो हमेशा ये तो नहीं है कि बिना सिस्टम का चल नहीं सकता है पृथ्वी, क्योंकि वो हमेशा देखेंगे कि अरे अच्छा वो पीड़ित है तो उसको जाके बचाएंगे, वो पीड़ित है तो ऐसे करें, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, ब्रह्मांड को स्वचालित सिस्टम है। ब्रह्मांड को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऐसे लैस उन्होंने किया है कि वो एक दूसरे से पे टिका हुआ है और उस पे वो चलता है सिस्टम। आज जन्म लिया तो उसके फ्यूचर, अब फ्यूचर पर हम लोग आते हैं कि क्या फ्यूचर फिक्स है? हम लोग कुछ कर्म कर ही नहीं सकते हैं, तो फ्यूचर फिक्स है। अगर देखोगे इस पर एनालिसिस करके तो मान लो कि आज के 20 साल, मैं अपना अगर लाइफ देखूं कि 15 साल के बाद मेरी लाइफ क्या होगी, अगर मेरी उम्र है उतना, तो 15 साल के बाद हम कहाँ होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं 15 साल के बाद कहीं तो रहूंगा, कोई भी जगह पे तो मैं रहूंगा। एक जर्नी तो मेरी होगी ये 15 साल की, कुछ तो मैं करते हुए 15 साल जाऊंगा। तो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आदमी है जो 15 साल आगे का लाइफ को जानता हो, तो वो तो जानता है कि मैं कौन टाइम पर क्या डिसीजन लूंगा, उसके क्या फल होंगे और मैं कैसे वहां रीच करूंगा। चाहे मैं ए प्लान पे चलूं, मैं बी प्लान पे चलूं, मैं सी प्लान पे चलूं, लेकिन कौन जगह पे जो मैं कहीं पे कोई तो स्टेप लूंगा जो फिक्स आज नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो फिक्स ही होगा मेरा डिसीजन। तो उस सेंस से आगे देखो, 15 साल बाद जाके आप देखोगे तो मेरा तो जो मैं करना है वही करूंगा। तो एक तरह से देखो कि चाहे आप ऐसे कहो या वैसे कहो, डायरेक्शन आपका वही है, फ्यूचर फिक्स ही है, आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे, उसका कोई नहीं रिजल्ट होगा। और आज भला ही आप सोचते हो कि मेरे पास 2 ऑप्शन, उसमें से मैं एक चूज करूंगा तो ये हो जाएगा, दूसरा चूज करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन 15 साल बाद आप कोई भी एक ऑप्शन चूज आज करने वाले हो तो उसका जो परिणाम होगा आप वहीं पे आप स्थिर होंगे। तो जो 15 साल बाद देख सकता है तो उसके हिसाब से तो फिक्स ही है आपका। आप जानते हैं कि वो ये प्लान, बी प्लान, वो बी प्लान चूज करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वैसे जाएगा। तो चाहे आप मानो ना मानो, फ्यूचर तो फिक्स है। चाहे इस तरह से कान पकड़ो, चाहे उस तरह से कान पकड़ो, आपकी सोच पे डिपेंडेंट नहीं है। आप जो भी स्टेप लोगे वो भी फिक्स ही है। उस आदमी के लिए फिक्स है जो 15 साल बाद का कहानी जानता है। तो यही चीज है कि हम लोग ये सब चीज को देखोगे बड़ा ध्यान से तो ये चीज पता चलता है कि आत्मा अमर नहीं है। और भगवान कहो या कहीं से एक आत्मा की उत्पत्ति होती है, अगर आत्मा के कंसेप्ट में बिलीव करते हो तो कहीं से एक आत्मा आके गर्भ आता है। अब वो आत्मा का पिछला कोई पास्ट ना हो, फ्रेश आत्मा हो, तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा तो नहीं होगा, वो चाइल्ड लाइक होगा और वो गलतियां करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, और वो धीरे धीरे हर जन्म में मैच्योर होते चला जाता है और उसके बाद एक दिन मोक्ष प्राप्त करके वो विलीन हो जाता है। और फिर उसके जगह पे वो आत्मा नहीं, दूसरा आत्मा भला ही आ सकता है, तो वो आत्मा फिर वही होगा, तो वो तो बदमाशी होगा। तो जितने क्रिमिनल हैं, जितने ज्यादा क्राइम इन्वॉल्व है, वो परिपक्व नहीं है, उनकी आत्मा अभी अशुद्ध ही है, अभी बच्चा ही है, अभी ग्रो कर रहा है। ये मेरा ही मानना है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये आत्मा का कंसेप्ट। और दूसरा, भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है, उस कंसेप्ट को मैंने बताया कि एक सिस्टम है
और वो बाइंड करता है भगवान को भी कि ज्यादा हस्तक्षेप ना करे या ना ही करे, वो चलने दे प्रकृति के अनुसार। और आपको ये दोनों जो कंसेप्ट है इसी पर बेस्ड है, चाहे वो गीता कहो चाहे जो कहो। आपको एक बात बड़ा आश्चर्य लगेगा, आप जो मैंने कृष्ण और राम के बारे में भी आपको मैंने बताया है कि चाहे भगवान भी हैं तो उनको भी ये पृथ्वी पर आकर उनको भी श्राप मिला, कृष्ण भगवान को भी श्राप मिला, श्राप उन्होंने भोगा। उनका अपना बेटा ही से ही उनको नहीं पड़ता था, शाम से दुर्वासा ऋषि का श्राप उनके बेटे को पड़ा, जिससे मुसल उत्पन्न हुआ और पूरा उनका तबाह हुआ। कोई एक मार्फत ही बना जो गांधारी का श्राप था उनको लगा। भगवान को तो कोई श्राप नहीं लग सकता है वो, लेकिन उन्होंने बोला कि वो अपने लिए, और वो हुआ, होना था वही प्रारब्ध में ही था। तो बहुत ही ये चीजें ऐसी है कि हस्तक्षेप एक लेवल तक ही किया जा सकता है, उसके अलावा ज्यादा हस्तक्षेप करना मुश्किल है। तो जनरली कृष्ण गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत, वही चीज है कि जब जब पृथ्वी पर बढ़ेगा तो मैं आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा वो भी एक फिक्स है। ये प्रारब्ध है, प्रकृति में जितनी पावर है वो उस समय जनरली एस्ट्रोलॉजी से कंबाइन करके आप देखोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना कि कैसे पावरफुल ग्रह जब कॉम्बिनेशन बनता तभी भगवान की उत्पत्ति होती। अब आप सोचो ना कि कोई आदमी मोंक बन जाता है, बहुत बड़ा साधु बन गया, तो उसमें कोई तो कॉम्बिनेशन होगा। वो शुरू से ही ऐसा क्यों है? वो शुरू से उसको क्यों लगता है कि मैं आराधना करूं, मैं भक्ति में ही लीन हो जाऊं? उसको कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए क्योंकि वो जन्म से ही वो सतगुण को लेकर आया है और वो उसी तरह ही मूव करेगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रकृति के 3 गुण, वो भी भगवान के ही देन है। तो इसीलिए कुल मिला के देखोगे तो पूरा जो भगवान चाहते हैं वही होता है, उस तरह से गुण देते हैं, उस तरह फिक्स करते हैं तो वही होता है। आप भला ही प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरा ठीक हो जाए, वो भी प्रारब्ध में है तो ठीक होता है, नहीं है तो अब कैसे होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि प्रकृति को चेंज करना, प्रकृति मतलब आपका डेस्टिनी एक तरह से कहे तो उसको चेंज करना भगवान के लिए भी तो सोचने वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अगर किसी को बच्चा होना नहीं लिखा है, भगवान से प्रार्थना करके बच्चा हो गया, तो फिर उसको एक और लड़की होगी जिससे उसका शादी होगा, फिर उसके बाल बच्चे होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, सोचने वाली बात है। एक रहस्य है, ये पृथ्वी एक रहस्य है। आप सोचते हो कि पृथ्वी ही पे ही इंसान है, लेकिन ऐसा तो कितने गैलेक्सी में कितने हैं आपका ब्रह्मांड में, सौरमंडल में कैसे कितना ही पृथ्वी है हो सकती है जहां पैरेलल आप चल रहे हो। वो डेजावू बोलते हैं ना कि लगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है कि हो सकता है कि सेकंड का फर्क पड़ गया हो, आप और जहां जिंदगी जी रहे हो सेम जिंदगी, वहां भी इस तरह की पृथ्वी पर आप सेम जिंदगी जी रहे हो, साथ साथ चल रहा हो, थोड़ा सा सेकंड के लिए वो या कुछ घंटों के लिए वो आगे चलता हो, तो आपको कभी कभी अचानक से वो कनेक्शन आ जाता हो कि अरे चीज तो मैंने किया है, जुड़ा हुआ आ जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये मेरा अपना एक थॉट है उस पर कि आत्मा अमर तो नहीं है और भगवान सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी हर चीज कर पाना आसान नहीं है। और अगर आप पीड़ित हो तो ये मत समझो कि आपके साथ भगवान नहीं है। शर्त बस ये है कि आप कर्म गलत नहीं करते हैं। अब लंबा डिबेट है कि कर्म भी गलत कोई करता है तो प्रारब्ध के अनुसार ही, लेकिन
आप अपने से आप ठीक हो तो आप होप कर सकते हो कि हमारे साथ भगवान होंगे ही, क्योंकि नवधा भक्ति में एक अच्छा कर्म करना एक भक्ति का प्रकार है। और अच्छा कर्म किसको बोलते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो यज्ञ की भांति किया जाए, जो आपका कर्तव्य है वही कर्म है, होना चाहिए और बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों।